गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये टॉपिक आज हम बेसिकली क्लास 10th का है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा जो टॉपिक है वो क्लास 12th का भी इंक्लूड करेंगे। जैसा कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि जैसा हम लोग क्लास 9th में और क्लास 11th में इनकेस अगर पढ़ते हैं तो क्लास 11th में बेसिकली या 9th में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, जो चीज़ें हमको दिखती हैं। जैसे मोशन में हम कुछ पढ़ रहे हैं, मूविंग कार है, साइकिल है, बाइक है, सुंदर कन्या है, सुंदर लड़का है, ये सब हमको मोशन करते हुए दिखते हैं, जो चीज़ हम लोग फील कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जैसे जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ हम कुछ चीज़ फील नहीं करते, फील करना है, कुछ चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर बेसिकली जैसे कि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, जो चीज़ें हम फील करेंगे, दिखाई हमको नहीं देगा। हम कहेंगे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करने की वजह से करंट फ्लो करती है, तो ये चीजें हम क्या है, चार्ज फ्लो करा तो हमें दिखाई नहीं देगा, हम क्या करेंगे, उसको फील करेंगे। तो हम थोड़ा सा आते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली टॉपिक जो है क्लास 10th के लिए ये, हम आते हैं थोड़ा सा क्लास 12th को इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर हम स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में, क्योंकि जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेम है। अब क्लास 10th में जो जैसे दो फिजिक्स की दो सब ब्रांचेस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कुल मिलाकर के बेसिकली हम उस पूरी यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटोस्टैटिक। यहाँ पर जब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ चार्ज पर अगर आते हैं तो चार्ज की जो स्टडी है वो हम 3 टाइप से करते हैं। एक तो उसकी रेस्ट पोजीशन जब आएगी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मूविंग विद वेलोसिटी, जब वो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब हम पढ़ेंगे उसको मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोस्टैटिक में। और जब चार्ज हमारा एक्सीलरेटेड होगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है वो इतने टॉपिक्स को कंटेंट करता है क्लास 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटोस्टैटिक जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी एंड ईएमडब्ल्यू। तो ये पूरी के पूरी जो फर्स्ट बुक है क्लास 12th की, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, कंटेंट करता है। अब हम आते हैं बेसिकली, क्योंकि हम चार्ज की स्टडी करने जा रहे हैं, क्लास 10th पर आते हैं। तो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, हाउ वी कैन डेवलप द चार्ज ऑन अ बॉडी, कैसे हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। चार्ज क्या है, तो चार्ज की एक सिंपल सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in an electromagnetic field, यानी अगर किसी हम चार्ज्ड बॉडी को लें तो चार्ज्ड बॉडी के पास में अगर हम किसी और बॉडी को ले करके जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। अब बेसिकली हम आते हैं कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस द चार्ज को कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं how to produce the charge on a body. So we use 3 method to produce the charge on a body. First, charge by friction, second, charge by conduction, and third is charge by induction. फ्रिक्शन में आते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन व्हेन 2 बॉडीज रब्ड टू ईच अदर। अब जब 2 बॉडीज को हम रब्ड करते हैं तो रब्ड करने के केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम, और एटम जो हमारा है कंसिस्ट है किससे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। तो हम जानते हैं जैसा कि हमने पढ़ा भी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं, तो यानी जो आउटर मोस्ट सेल में उसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब हम दो बॉडीज को रब्ड करते हैं, तो रब्ड करने के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जिस बॉडी से ट्रांसफर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिस बॉडी में जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। सेकंड हमारा है चार्ज बाई कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस में अगर आए, इस केस में हम अगर दो बॉडीज को लेते हैं, एक हमारी बॉडी क्या है, चार्ज, दूसरी क्या है, अनचार्ज, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, पार्शियली चार्ज बॉडी भी सपोज पॉजिटिवली पार्शियली चार्ज या अनचार्ज बॉडी है। इफ वी टेक दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन इफ व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन फेनोमेना क्या है कि अगर हम किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी या पार्शियली चार्ज्ड बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के नियर में अगर रख दें, तो उस कंडीशन में आफ्टर सम टाइम द अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज्ड, अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज हो जाती है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज बाई कंडक्शन कहते हैं। अब कंडक्शन के फेनोमेना में देखिए होता क्या है, इस बॉडी पर दो एंड हैं, इस बॉडी को हम लोग कहेंगे क्या, नियर एंड, जो इसके पास में है, और ये बॉडी हमारी क्या है, फार एंड, जो इस बॉडी से क्या है, दूर है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो इसके नियर एंड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो फार एंड होगा उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो ये फेनोमेना क्या है कि अगर किसी भी अनचार्ज, इफ अनचार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज बॉडी, देन आफ्टर सम टाइम द अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स चार्ज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज चार्ज बाई इंडक्शन। नेक्स्ट मोस्टली फिलहाल हम लोग दो ही फेनोमेना हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं क्लास 10th लेवल पर, तो चार्ज बाई फ्रिक्शन की ही बात हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को किसी भी चार्ज्ड बॉडी से कुछ दूरी पर प्लेस्ड कर दें, कुछ दूरी पर रख दें, और जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसको हम लोग क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें। तो ग्राउंडेड करेंगे तो जो अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी के रीजन से अनचार्ज्ड बॉडी पर अपोजिट चार्ज का डेवलपमेंट होना, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज बाई इंडक्शन कहते हैं। अब यहां पर हमने टाइप्स ऑफ चार्ज आए, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्जेस हमारे टू टाइप्स के, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फिर हम आते हैं इस एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम होती है। कूलाम चार्ज की एसआई यूनिट है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम नेगेटिव में, और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो है हमारी ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। इससे छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। हालांकि एग्जिस्टेंस में कहा भी जाता है कि एक और भी जैसे चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है क्वार्क्स +-e/3 +-2e/3, बस हमको क्योंकि एग्जिस्टेंस में नहीं है इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। और चार्ज को फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया था, इसलिए चार्ज की यूनिट आपकी फ्रैंकलिन भी है। और सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है, इन सीजीएस सिस्टम चार्ज की जो यूनिट है वो आपकी है स्टेट कूलाम, और 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये आप इस यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU भी बोलते हैं, और चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है। चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आपकी होती है कूलाम।